ये फूल अगर न हो तो बुलबुल का तरन्नम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब्श मादा इसी नाम से है। 11वीं जमात की शामिल निसाब नात। शायर या तख्लीकार का नाम मोहसिन काकोरवी, असल नाम था मोहम्मद मोहसिन, और काकोरी कस्बे में पैदा हुए, उसी मुनासबत से इनका नाम मोहसिन काकोरवी हुआ। तखल्लस इनका मोहसिन ही था। मुख्तलिफ़ असनाफ़ में इन्होंने शायरी की, ताहम इनकी पहचान हमदिया और नातिया शायरी बने। इनके तमाम जो है शार का मजमूआ कलाम जो है वो कुलियात नात मोहसिन के नाम से शाया हुआ। उसी से ये नात ली गई है। ये 1826 में पैदा हुए और 1905 में इन्होंने वफ़ात पाई है। नात की तरफ आते हैं। सबसे आला तेरी सरकार है, सबसे अफजल मेरा ईमान मुफस्सल का यही है मुजमल। शायर बिला झिझक बग़ैर किसी जो है वो दलाइल के साथ स्ट्रेट फारवर्ड एक दावा कर रहा है। शायर ने तमहीद बांध दी है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात बाबरकत सबसे आला है, सबसे अफजल हैं आप। शायर ने कोई दलील नहीं दी, कोई बात नहीं कही, स्ट्रेट फारवर्ड अपना दावा रख दिया है। साथ में मज़ीद उस पे जो है दूसरे मिसरे पे सोने पे सुहागे का काम करता है कि मेरे ईमान की जो तफसील है कि मैं खुदा पे ईमान लाया, फ़रिश्तों पे, उसकी किताबों पे, उसके रसूलों पे, उस सारे जो ईमान मुफस्सल है उसका मजमल यानी ख़ुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला और अफजल हैं। न ख़त्म नबूवत पे मेरा ईमान आ गया, नबी की ज़ात पे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद दूसरा सबसे बड़ा मकाम जो है नबी का है। कहता है इस पे ईमान है। तो बाकी आप तफसील जो है वो आपको पता है कि ईमान एक लाने के लिए या एक मुसलमान और मोमिन के लिए क्या शराइत हैं। तो कहते हैं नबी भी ईमान ले आया हूँ, तो बाकी तफसील मैं क्या बताऊँ कि अल्लाह पे भी ईमान लाया हूँ मैं, और किताबों पे और फ़रिश्तों पे और अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात पे। कहते हैं तमन्ना के रहे नात से तेरे खाली, न मेरा शेर न कता न कसीदा न गज़ल। शायर ये आरज़ू करता है कि एक तो नात तो वो है जिसमें नबी की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जा रही हो, नबी के मौजज़ात का ज़िक्र हो। कहते हैं कि लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ये है कि मैं जब भी कोई शेर लिखूं किसी भी उसके सिनफ़ अदब का, तो शेर में भी नबी की तारीफ़ झलक रही हो। मैं कोई कता लिखूं तो या रसूलुल्लाह मेरी ख्वाहिश है उसमें भी आप हों। कसीदा कोई लिख रहा हूँ तो उसमें भी आपकी ज़ात झलकती नज़र आए। कोई गज़ल लिखूँ तो वो भी इश्क़ हकीकी में आपकी ज़ात का उसके ख़यालात और उस चीज़ को समोए हुए हो। और ये रिफ़त का कमर नखले दो आलम का समर, बहर वादत का गोहर चश्मे कसरत का कमल। कहते हैं कि उम्दा तशबीहात हैं। कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप बुलंदियों का चाँद हैं। आप अब बुलंदियों का चाँद कहा है। एक तारीफ़ देखें क्या खूबसूरत इम्तज़ाज और शायर ने ख़यालात को बयान किया अल्फाज में। कहते हैं एक तो आप बुलंदियों का चाँद यानी बुलंदियों पे हैं, आपके मुकाबले में कोई और नहीं है। दूसरा चाँद करार दिया है कि यानी आप खूबसूरत भी हैं। नखले दो आलम का समर कि आप एक ऐसा, नखल कहते हैं शजर दरख्त को, एक ऐसा दरख्त हैं जिससे लोग दोनों जहानों में कामयाबियां समेट रहे हैं। दोनों जहानों से आपकी ज़ात से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जैसे किताब लिखी है, अमेरिकन एक राइटर है माइकल हार्ट, दुनिया के 100 अजीम आदमी, तो उसमें उस बंदे ने भी सबसे पहला जो नाम लिखा है अजीम 100 इंसानों में, वो नबी का नाम दिया। हालांकि वो ख़ुद क्रिश्चियन था और ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरे नंबर पे उसने रखा। तो अब नबी की ज़ात क्यों उसने पहले नंबर पे रखा कि नबी की ज़ात से दुनिया यहाँ पे फलाह पा रही है। ठीक हो गया। आखिरत में क्या करना है, किस तरह शफात आप नबी करेंगे। तो एक हिंदू शायर हैं दिल्लू राम कोसरी, उनका शेर है, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे। उनका शेर है, लेके चले हज़रत दिल्लू राम को जन्नत में जब, गुल हुआ हिंदू भी महबूबे खुदा के साथ। कहते हैं कि नबी की शफात के बारे में जब दिल्लू राम ने, हिंदू ने भी सुना कि वो रोज़े मैशर इस तरह शफात करेंगे, तो वो कहते हैं कि उनकी शफात के बारे में दिल्लू राम ने सुना और इतना मुतासर हुआ। कहता है कि मुझे तो ये भी यकीन हो गया, ईमान हो गया कि रोज़े मैशर वो मेरे हाथ को पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जा रहे होंगे, मेरी शफात वो करवा देंगे। और उन्हीं का एक और शेर है ना, कुछ
कुछ इश्क में नहीं शर्ते मुसलमान, है कौसरी हिंदू भी तलबगारे मोहम्मद। कि नखले दो आलम, दोनों जहां नबी की जो है उससे ज़ात और तालीमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। बहर वादत का गौहर, आप एक ऐसा मोती हैं, तौहीद, ठीक हो गया। ये साकी अगर ना हो तो खुम भी ना हो, ये साकी अगर ना हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, ठीक है। बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। कि नबी ने अल्लाह ताला की वादानियत को बयान किया, ठीक हो गया। अल्लाह ताला का डंका जो है दुनिया में बजाया। वो काबा, वो बैतुल्लाह जिसकी बुनियादें तौहीद की जड़ें मजबूत करने के लिए रखी गईं, उस काबे में कुफार मक्का ने 360 बुत नस्ब किए और नबी ने उस काबे को बुतों से पाक किया, तौहीद का जो है वो सबक दिया। कहते हैं चश्मे कसरत का कंवल, यानी आप एक ऐसे उस कंवल के फूल की तरह, उन तो तशबीहात हैं, उस कंवल के फूल की तरह हैं जो पानी में है और पूरे पानी को उसने मुसफ़ा किया हुआ है। तो कहते हैं कि आपकी ज़ात की ही बदौलत दुनिया में जो है वो सफाई, पाकीज़गी, अमन और क़ुव्वत और भाईचारा है। शायर कहता है, हो मेरा रिश्ता उम्मीद वो नखले सरसब्ज़ जिसकी हर शाख में वो फूल, हर एक फूल में फल। जिस तरह दरख्त उगता है, उस दरख्त की शरियाने, उसकी रगें होती हैं और उसमें से जो है उसकी तवानाई हासिल करके वो फूल पत्ते हासिल करते हैं, फूलों तक जाती है, वहाँ से फल बनते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के हम फल जब खाते हैं और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं तो हर एक का ज़ायका ज़मीन ही सी उगती हैं लेकिन जुदा होता है। तो शायर कहता है कि मेरी जो उम्मीद है, उम्मीद शायर की क्या है कि नबी मुझे दुआ कर रहा है। ये आखिरी तीनों शेरों में शायर की दुआ है कि मैं कोई उम्मीद जो किए बैठा हूँ शफ़ात की, रोज़े महशर, नबी का साथ हासिल करने की, नेकियों की। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी हर नेकी में जो है ना वो अपने फल फूल के साथ फल लगे उस पर, यानी वो बर आए, वो मुकम्मिल हो। रुख अनवर का तेरा ध्यान रहे, बादे फ़ना मेरे हमराह चले राहे अदम में मशल। शायर कहता है कि दुनिया में तो या रसूलल्लाह मैं कहीं पे शेर पे, कता पे, कसीदा पे, गज़ल में, उम्मीद में, हर जगह पे है नबी आपका चेहरा मुबारक, आपका ध्यान है मेरा। लेकिन कहता है मरने के बाद भी मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ध्यान में या रसूलल्लाह आपका मुबारक और रोशन चेहरा, रुख अनवर मेरे ध्यान में रहे और नबी के इस रोशन चेहरे को जो है वो मशल करार दे रहे शायर। और हमराह चले राहे अदम, यानी आखिरत की तरफ जब मैं महवे सफ़र हूँ, मर जाऊँ, दुनिया से जब मैं मौत की हालत में रुखसत हो रहा हूँ, कब्र में हूँ, तो क्या हो नबी या रसूलल्लाह आपका मुबारक और रोशन चेहरा मेरे ख़यालात में, मेरे दिमाग में मौजूद रहे। आखिर में शायर फिर दोबारा अपनी दुआ करता है, सफ़े महशर में तेरे साथ हो तेरा मद्दा, हाथ में हो यही मस्ताना कसीदा ये गज़ल। ठीक हो गया। तो शायर कहता है कि या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है सफ़े महशर जब क़यामत के रोज़ और जो सख्त तरीन दिन है वो सजेगा, तो या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि उस रोज़ जो है क्या हो कि मेरी ख्वाहिश है कि तेरा मद्दाह, तेरी जो तारीफ़ें करता हूँ मैं, नाते लिखता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए, नसीब हो। और कहता है मेरे नामा अमाल को छोड़ें, वो मेरे पास कुछ भी ना हो, बस सिर्फ़ मेरे पास ये जो नात है ये मेरे हाथ में हो। और कहते हैं कि मुझे जो है ना यकीन है कि मेरी बख्शिश हो जाएगी और मेरे नबी मेरी शफ़ात कर देंगे, क्योंकि ये शायर को इस पर बड़ा जो है वो फ़ख्र भी है कि मैं नबी का जो है वो नाम लेवा और उनके हम्दो सना, उनकी तारीफ़ बयान करता हूँ। अच्छा, नज़म के एक्सरसाइज में सवाल था हम्द, याद रखें हम्द ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उसकी तौसीफ़ बयान की जाए। दूसरा ये था कि नात, हम्द नात और मनक़बत का फ़र्क था। नात जिसमें नबी की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, और ऐसा मजमूआ कलाम, ऐसा कलाम जिसमें सहाबा, औलियाए दीन, बुज़ुर्गान दीन का ज़िक्र हो, उसे कहते हैं मनक़बत। सही हो गया।